श्रीमद् देवी भागवत के प्रथम स्कंद के पंचम अध्याय में भगवान विष्णु का हयग्रीव अवतार कथा का वर्णन है, जैसा कि उसमें है और बहुत प्रसिद्ध है। उसके विषय में हम बता रहे हैं। कहते हैं कि हयग्रीव ततो जातः, कहते हैं कि श्रीशय ऊँचू ऋषय सनकादि ऋषि कहते हैं शूत अस्माकं मनः कामं मग्नं संशय सागरे यथोक्तम महदाश्चर्यं जगत विस्मय कारकम, कि आपने जो कहे कि यन मूर्धा माधवस्यापि गतो देहात् पुनः परम, कि माधव का जो शरीर है वह भी जो है दूसरे शरीर को धारण कर लिया। हयग्रीवस्ततो जाता सर्वकर्ता जनार्दन, सर्वकर्ता भगवान विष्णु जो हयग्रीव बन गए। वेदोप्यस्तुति यम देवम देवा सर्वे यदाश्रया, वेद भी जिनका स्तुति करते हैं और सभी देवता लोग जिनके आश्रित रहते हैं। आदि देवो जगन्नाथ सर्व कारण कारण, जो आदि देव हैं जगन्नाथ हैं, सभी कारण के कारण है। तस्यापि वदनम छिन्नम दैव योगात् कथम तदा, उनका भी जो है शरीर जो है कट गया दैव योग से। वो कैसे? तत्सर्वम कथयामासु त्वम विस्तरेण महामते, उसको आप विस्तार पूर्वक हमको सुनाइए, जो भगवान विष्णु का शरीर जो कट गया उसके विषय में। तो कहते हैं, अब सूत जी कहते हैं कि चरित्रम देवदेवस्य विष्णु परम तेज कदाचित दारुणम युद्धम कृत्वा देव सनातना 10 वर्ष सहस्राणी परिश्रांतो जनार्दना। कहते हैं कि कभी कदाचित मैंने किसी समय भगवान विष्णु 10,000 वर्ष तक युद्ध किए और दारुण युद्ध करने के बाद वह थक गए। तो समय देशे शुभे स्थाने कृत्वा पद्मासनम विभोग, तो एक जगह पर वह पद्मासन लगा करके अवलंब्य धनु सज्जाम, और धनु का जो सज्ज था मैंने डोरी था उस पर मैं अपना आश्रय लेकर उसका आश्रय लेकर के और दत्वा भारम धनुष कोट्याम, और धनुष के कोटि पर मैं अपना शरीर के भार को देकर निद्रा मा परमापति, और भगवान विष्णु जो है सो गए। श्रांतत्वा दैव योगाच, वो बहुत थक गए थे इस कारण से या दैव योग से। जातस तत्राति निद्रिता, वह अत्यंत निद्रित हो गए, माने महान निद्रा आ गई भगवान विष्णु को। तदा कालेन कियता देवा सर्वे सभासभा ब्रह्मेश सहिता सर्वे यज्ञम कर्तुम समुद्यता, कुछ समय बीतने के बाद सभी देवता लोग ब्रह्मेश माने ब्रह्मा और महादेव के साथ सभी देवता लोग यज्ञ करने के लिए उद्यत हुए। गता सर्वे तो वैकुंठम द्रष्टुम देवम जनार्दनम, सभी देवता लोग जाते हैं वैकुंठ और भगवान विष्णु का जो है सो खोजने के लिए। देव कार्यार्थ सिद्ध्यर्थम मखा नाम अधिपम शुभम, देव कार्य के सिद्धि के लिए और मख के जो है अधिष्ठाता देवता तो वही हैं। तो अदृष्ट्वा तो तदा तत्र ज्ञान दृष्टिया विलोक्य च, ज्ञान दृष्टि से जब देखते हैं देवता लोग तो भगवान विष्णु वहाँ वैकुंठ में नहीं है। यत्रास्ते भगवान विष्णु जगमुस्तत्र तदासुरा, तो फिर जहाँ पर मैं वो सोए हुए थे वहाँ पहुँच जाते हैं सभी देवता लोग। ददृशुस्ते तदेशानम योग निद्रा वशंगतम, वहाँ जाते हैं तो सभी देवता लोग देखते हैं कि भगवान विष्णु जो है योग निद्रा के वशीभूत हैं। विचेतनम विभुम विष्णु, वो विचेतन हो गए हैं। तत्रासान चक्रीरे सुरा स्थितेषु सर्वदेवेषु निद्रा सुप्ते जगतपतो, वहाँ सभी देव उपस्थित हैं और भगवान विष्णु जो है निद्रा से सुप्त हैं। चिंता मापुसुरा सर्वे ब्रह्म रुद्र पुरोगमा, तब जितने भी ब्रह्मा विष्णु महेश यानी ब्रह्मा और महेश आदि जितने भी देवता थे सभी बड़े चिंतित हो गए। तानुवाच तथा शक्रा किम कर्तव्यम सुरोत्तमा, तो इंद्र कहते हैं देवता लोगों से जो अब क्या करना चाहिए। निद्रा भंगा कथम कार्य चिंतयन्तु सुरोत्तमा, कि हे देवश्रेष्ठ अब सोचिए कि इनका निद्रा भंग कैसे किया जाए। चिंता मापुसुरा सर्वे ब्रह्म रुद्र पुरोगमा तमुवाच तदा संभो निद्रा भंगे दूषणम, तो महादेव कहते हैं कि निद्रा भंग करना तो बहुत गलत बात है। कार्यम चैव प्रकर्तव्यम यज्ञस्य षोडशोत्तमा, और यज्ञ का कार्य भी करना है। उत्पादिता तदा बमड़ी ब्रह्मणा परमेष्ठिना, तो उस समय में ब्रह्मा जी क्या करते हैं तो बमड़ी उत्पादिता, बमड़ी माने दीमक जिसको दीवार कहते हैं, वह उत्पन्न किए। तया भक्षयितुम तत्र धनुषोग्रम धरास्थितम, वह बमड़ी जो है दीमक जो है सो धनुष के नीचे वाला मिट्टी वाला भाग को खा गया। भक्षिते ग्रे तदा निम्नम गमिष्यति सरासनम, जब वह खा लेगा तब वो सरासन नीचे होगा। तदा निद्रा विमुक्तो सो देव देवो भविष्यति, तब जो है देवता भगवान विष्णु जो है निद्रा मुक्त हो जाएंगे।
देव कार्यम तदा सर्वम भविष्यति न संशय, तब जो है देवता के सभी कार्य हो जाएंगे। ऐसा सोच करके सब बमरीम संदेशाथ देव देव सनातना, बमरी को उत्पन्न करके ब्रह्मा जी और उनको आदेश देते हैं कि तमुवाच तदा बमरी देव देवस्य मापते निद्राभंगा कथम कार्यो देवस्य जगतांगुरो। जब ब्रह्मा जी आदेश देते हैं कि भगवान विष्णु जिस धनुष बाण के आश्रय लेकर सोए हुए हैं उसको तुम खा लो, तो बमरी कहते हैं महाअति ब्रह्मा जी से कि निद्राभंगा कथा छेदो दंपत्यो प्रीति भेदनम शिशु मातृ विभेदस्य ब्रह्म हत्या समम स्मृतम। ये पाप जो है महापाप के कोटि में आता है। किसी को निद्रा भंग करना, कथा छेद करना, कोई कथा सुन रहा है उसमें विघ्न पैदा कर देना, दंपत्यो प्रीति भेदनम, पति पत्नी में खटपट कर देना, शिशु मातृ विभेदस्य, माता और पुत्र को अलग करना, ये सब ब्रह्म हत्या के समान होता है। तत्कथम देव देवस्य करोमि सुखनाशनम, तो फिर मैं ऐसा काम क्यों करूंगा। किम फलम भक्षणा जेना पापम करोमि, मुझे क्या फल मिलेगा जो मैं इस तरह का पाप करूं। सर्व स्वार्थ वसो लोके कुरुते पातकम खिला, क्योंकि सभी लोग तो स्वार्थ से वशीभूत होकर ही पाप करते हैं। तस्माद हम करिष्यामि स्वार्थ में प्रभक्षणम, इसलिए मैं स्वार्थ के, मेरा स्वार्थ कुछ होगा तभी मैं जो हूँ खाऊंगा। ब्रह्मोवाच, तो ब्रह्मा जी कहते हैं तब भागम करिष्यामो मथ मध्य यथा श्रेणु, कहते हैं कि तुमको मैं यज्ञ में भाग दूंगा। तेन तुम कुरु कार्यम नो विष्णु बोधाय माचिरम, इसलिए तुम हम लोगों का यह काम कर दो। ओम कर्मणि पार्श्वे च हविर्दानात् पतिष्यति, ओम कर्म में जो अगल बगल गिरा रहेगा हवि, तत्ते भागम बीजानी ही, वह तुम्हारा ही भाग होगा। कुरु कार्यम त्वरान्विता, इसलिए शीघ्र तुम यह काम करो। इत्युक्त्वा ब्रह्मणा वमृ धनुष अग्रे अग्रम त्वरान्विता, यह करके वह जो है धनुष के अग्रभाग को वह दीवार जो है चखाद मैंने खा गया। संस्थितम भूमो विमुक्ता ज्या तदा भवत, वह जब ये नीचे वाला खाया कि ज्या जो है मौरबी यानी डोरी जो बना था वो खुल गया। प्रत्यंचायाम विमुक्तायाम, जब ये प्रत्यंचा विमुक्त हुआ कि कोटिशस तथोत्तरा शब्द समभवत घोड़स, उस समय में जो है घोड़ शब्द हुआ। त्रस्ता सुरास्तदा, ऐसा आवाज हुई, ऐसी आवाज हुई कि सभी देवता लोग डर गए। ब्रह्मांडम क्षुभितम सर्वम वसुधा कंपिता, तदा ब्रह्मांड जो है सो क्षुभित हो गया और पृथ्वी कांपने लगी। समुद्रास समुद्र विघ्नास त्रेसुश्च जलजंतव, समुद्र जो है वह उद्विग्न हो गया, जल जंतु सब सभी डर गया। बबुर बातास तथा चोग्रह पर्वताश्च चकम्बिरे, पर्वत जो है हिलने लगा, बहुत प्रकार का जो है विघ्न होने लगा। उल्कापाता महोत्पाता, उल्कापात होने लगा, महान उत्पात होने लगे। दुख संसिना माने दुख को देने वाला। दिशो घोड़ तराश्चासन सूर्योप्यस्तं गतो भवत, सूर्य जो है अस्त को प्राप्त हो गया। चिंता मापो सुरा सर्वे किम भविष्यति दुर्दिने, सभी देवता और चिंतित हो गए कि अब क्या होगा। एवं चिंतयताम तेषाम मूर्धा विष्णु शकुंडल, ऐसे सोचते ही भगवान विष्णु का जो सिर था वह कुंडल सहित सिर जो है गतः स्वमुकुटः क्वापि देव देवस्य तापस, उनका सिर जो है कट के उड़ गया और कहीं चला गया। अंधकारे तदा घोड़े शांते ब्रह्महरो तदा, एकदम अंधकार जब घोर हो गया, अंधकार घोर अंधकार जब शांत हो गया, तब जो है ब्रह्मा जी और महादेव शिरोहीनम शरीरम तु द्वदृशाते विलक्षणम, भगवान विष्णु का शरीर विहीन शरीर को देखे। दृष्ट्वा कबंधम विष्णुस्ते विस्मिता सुरसत्तमा, उनका वे शरीर को देखकर सभी विस्मित हो गए। चिंता सागर मग्ना स रुदु शोक कर्षिता, सभी देवता लोग चिंता सागर में मग्न हो गए और शोक से कर्षित होकर रोने लगे। हा नाथ किम प्रभो जाता मत्यद्भुत ममानुषम, हे नाथ हे प्रभु यह अद्भुत अमानुषम अद्भुतम कथम जातम, ये जो है अलौकिक अद्भुत कैसे हो गया। वैश्यसम सर्वदेवानाम देव देव सनातन, जो सभी देवताओं से श्रेष्ठ है, सनातन है। मायेयम कस्य देवस्य हे आते शिरोहितम, ओ यह किसकी माया से जो है उनका भी सिर कट गया। अच्छेद्योस्ति त्वमवेद्योसि अप्रादाह्योसि सर्वदा, हे देव आप तो अच्छेद्य हैं, अभेद्य हैं, अप्रदाह्य हैं। एवं गते त्वयि विभो मरिष्यन्ति च देवता, इस प्रकार यदि आप नष्ट हो जाइएगा तो सभी देवता लोग मर जाएंगे। किदिशस त्वयि नः स्नेह स्वार्थे नैव रुदामहे, इसलिए हम लोग तो स्वार्थ से रो रहे हैं। नायम विघ्ना कृतो दैत्य न यक्षे न च राक्षसे, यह विघ्न न तो देवता दैत्यों के द्वारा किया गया, न यक्ष के द्वारा, न राक्षस के द्वारा। देवैरेव कृतः कस्य दूषणम च रमापते, तो देवता लोग ही मिल करके ऐसा किया, तो इसमें हम किसको दूषणता देंगे, दूषित करेंगे। पराधीना सुरा सर्वे किम कुर्मः क्व व्रजाम च, सभी देवता पराधीन हो गए हैं, हम लोग क्या करें, कहाँ जाएं।
शरणम नैव देवेश असुराणाम मूढ़ चेतसम, देवताओं का शरण जो है कोई नहीं है। न चैसा सात्विकी माया राजसी न च तामसी यया छिन्नम शिरस्ते द्य माये सस्य जगत गुरो। इस प्रकार क्रंदमाना सदा दृष्ट्वा देवान शिव पुरोगमान, इस प्रकार सभी देवता लोग को रोते हुए देखकर बृहस्पतिस्तदो वाच, बृहस्पति कहते हैं कि रुदितेन महाभागा क्रंदितेन तथापि किम उपायश्चात्र कर्तव्य सर्वथा बुद्धि गोचरा, कहते हैं रोने से कुछ नहीं होने वाला है, इसका कुछ उपाय करना चाहिए। देवम पुरुषकारश्च देवेश सदृशा उभौ उपायश्च विधातव्ये देवात् फलति सर्वदा। इंद्र का उवाच, इंद्र कहते हैं दैवम एवं परम मन्ये भिक् पौरुषम अनर्थकम, भाग्य ही प्रबल होता है, हाँ पौरुष जो है प्रबल नहीं होता। विष्णुरपि शिरश्छिन्नम सुराणाम च पश्यताम, नहीं तो देखा जाए देवता को देखते ही देखते विष्णु का सिर भी कट गया। ब्रह्मोवाच, ब्रह्मा जी कहते हैं अवश्यमेव भोक्तव्यम काले नापादितम च यत् शुभम वाप्य शिवम वापि दैवम कोतिक्रमित पुनः, कहते हैं जो मनुष्य का शुभ या अशुभ कर्म होता है वो अवश्य में भोक्तव्यम, अवश्य ही भोगना पड़ता है समय आने पर। देहवान सुख दुखा नाम भोक्ता नैवात्र संशय, देहवान जो होते हैं देही जो है सो सुख दुख के भोक्ता होते हैं, इसमें कोई संशय नहीं। यथा काल वसात कृतम शिरो में शंभुना पुरा, कहते हैं कि जैसे काल वसात में सिर शंभुना पुरा कृतम, जैसे महादेव के द्वारा मेरा सिर जो है काटा गया। तथैव लिंग पातस्य महादेवस्य शापतः, उसी प्रकार एक समय ऐसा हुआ जो महादेव का लिंग पात हो गया, साप के कारण उनका लिंग कट गया। तथैव आद्य हरे मूर्धा पतितो लवनाम भसी, उसी प्रकार आज भगवान विष्णु का सिर जो है सो लवनाम भसी मने क्या कहते हैं क्षीर समुद्र में जाकर के गिर गया। सहस्त्र भग संप्राप्ति दुखम चैव सतीपते, और इंद्र को भी जो है सहस्त्र भग संप्राप्ति रूप दुख भोगना पड़ा। स्वर्गाद भ्रंश तथा वास, स्वर्ग से भ्रष्ट हो गए इंद्र। बासा कमले मानसे सरे, और मानसरोवर के कमल में वास उनको करना पड़ा। एते दुख से भोक्तारा केन दुखम न भुज्यते, जब ये सभी दुख भोगने वाले होते हैं तब फिर संसार में कौन ऐसा है जो दुख नहीं भोगेगा। संसारेस्मिन् महाभागा तस्मात् शोकम त्यजन्तु, इसलिए आप लोग शोक त्याग करें। चिंतयन्तु महामायाम विद्याम विद्या देवीम सनातनी, महामाया जो विद्या देवी सनातनी है उसका हम लोग चिंतन करें। अस्तुवंतु परमाम देवीम ब्रह्म विद्याम सनातनीम, जो परम देवी है ब्रह्म विद्या सनातनी है। ऊढ़ांगिम च महामायाम सर्व कार्यार्थ साधनीम, जो सभी कार्य को साधने वाली है। तच्छुत्वा वचनम तस्य, ऐसा बृहस्पति के वचन को सुनकर सभी देवता लोग जगदम्बा की स्तुति करने लगते हैं। वेदा ऊचु, वेद स्तुति करते हैं। नमो देवी महामाये विश्वोत्पत्ति करे शिवे निर्गुणे सर्वभूतेषु माता शंकर कामदे त्वं भूति सर्वभूतानां प्राणः प्राणवतं तथा धी श्री कांति क्षमा शांति श्रद्धा मेधा धृति स्मृति त्वमद्गीतेर्धमात्रासि गायत्री व्याहृतिस्तथा जया च विजया धात्री लज्जा कीर्ति स्पृहा दया त्वं सस्तुमों भुवनत्रय संविधान दक्षां दया रसयुतां जननीं जनानां विद्यां शिवां सकललोकहितां वरेण्यां वागबीजवासनिपुनां भवनाशकर्त्रीं ब्रह्माहरः शौरि सहस्रनेत्र भागवहनीश्वरजा भुवनाधिनाथा ते तत्कृता सन्ति ततो न मुख्या माता यतस्त्वं स्थिरजङ्गमानां सकल भुवनमेतत् कर्तुकामा यदा त्वं सृजसि जननि देवान् विष्णुरुद्राज मुख्यान् स्थितिलय जननं ते कारयस्येकरूपा न खलु तव कथञ्चित् देवि संसारलेशा न ते रूपं वेत्तु सकल भुवने कोऽपि निपुणो न नाम्नां संख्यां ते कथयितुम् अयोग्योऽस्ति पुरुषा यदल्पं कीलालं कलयितुमशक्तः सदुगरः कथं पारावारा कलन चतुरः शाधृतमति न देवानां मध्ये भगवति तवानन्त विभवं विजानाति कोऽपि त्वमिह भुवनिकासि जननी कथं मिथ्या विश्वं सकलमपि चैका रचयसि प्रमाणं तस्मिन्नगम वचनं देवि वेतं निरीहैवासि त्वं निखिल जगतां कारणमहो चरित्रं ते चित्रं भगवति मनो नो व्यथयति कथंकारं वाच्यः सकल निगमा गोचर गुण प्रभाव स्वयस्मात् स्वयमपि न जानासि परमं न किं जानासि त्वं जननि मधुजिन मौलिपतनं शिवे किं वा ज्ञात्वा विविदिशसि शक्तिं मधुजितः हरे किं वा मातर दुरितततिरेषा बलवतो भवत्या पादाब्जे भजन निपुणे क्वास्ति दुरितम् औपेक्षा किं चेयं तव सुरसमूहेति विषमा हरेर्मूर्धो न सोमतमिह महाश्चर्यजनकं महद्दुःखं मातस्त्वमसि जननच्छेदकुशला न जानीमो मौलिर्विघटन् विलम्बः कथमभूत् ज्ञात्वा दोषं सकलसुरतापादितं देवि चित्ते किं वा विष्णावमरजनितं दुष्कृतं पातितं ते विष्णुर्वा
किं समरजनिता कोपवर्गोति वेगाच्छेत्तुं तस्तव विलसितं नैव विद्मोऽत्र भावं किं वादित्ये समरविजितैस्तीर्थदेशेषु रम्ये घोरं तप्त्वा भगवति वरं लब्धवद्भिर्भवत्या अन्तर्धानं गमितमधुना विष्णुशीर्षं भवानी द्रष्टुं किं वा विगतशीर्षं वासुदेवं विनोदः सिन्धो पुत्र्या रोषिता किं त्वं वाद्ये कस्मादेनं प्रेक्षसे नाथहीनां क्षन्तव्यस्ते स्वांसजातापराधो वित्थाप्यैनं मोदितां मां कुरुष्व एते सुरास्त्वं सततं नमन्ति कार्येषु मुख्या प्रतितत्प्रभावा सुखार्णवातारय देवी देवानुत्थाप्य देवं सकलाधिनाथं मूर्धागतः क्वं हरेण विद्मो नान्योऽस्त्युपायः खलु जीवनेद्य यथा सुधा जीवन कर्म दक्षा तथा जगज्जीवितदासी देवी सुतोवाच। इस प्रकार से जब एवं सुधा तदा देवी गुणातीता महेश्वरी, इस प्रकार से वेद और देवता आदि जब भगवती जगदम्बा की स्तुति करते हैं तब जो है सो जगदम्बा प्रसन्न हो जाती है। प्रसन्ना परमा माया वेद सांगेश्य शामगै, और प्रसन्न होकर के तानुवाद तदा वाणी चाकाशस्था शरीरिणी, तो आकाशवाणी के रूप में जगदम्बा कहती है कि देवान प्रति सुखै शब्दे जन्नानंद करी शुभा माँ कुरुध्वम सुराश्चिंतम स्वस्थाष्ठंतु चामड़ा। जगदम्बा कहती है कि हे देवा, हे देवता लोग, आप लोग चिंता न करें। अस्तुता हम निगमय कामम संतुष्टास्मि न संशया, वेदों के द्वारा जो स्तुति किया गया उससे मैं संतुष्ट हो गई हूँ। जब पुमान मानुषे लोके स्तुत्येताम माम किम स्तुतिम, जो पुरुष इस संसार में इस स्तुति से मेरी स्तुति करेंगे, पठिष्यति सदा भक्त्या सर्वान कामान अवाप्नुयात्, या जो इस स्तुति का पाठ करेंगे वह सर्वान कामान अवाप्नुयात्, तो सभी कामनाओं को प्राप्त करेंगे। शृणोति वा स्तोत्रमिदं मदीयं भक्त्या त्रिकालं सत्यं नरो यः, वह जो इस स्तोत्र को सुनेगा भक्ति पूर्वक त्रिकालम मन तीनों काल में सुनेगा हमेशा, तो विमुक्त दुख स भवेत् सुखी च वेदोक्तमेतं ननु वेद तुल्यम, वह जो है सुखी हो जाएंगे। यह जो है वेदोक्त स्तुति है, वेद के समान है। शृण्वन्तु कारणम चाद्या मद्गतं वदनम हरे, अब ये कारण सुनिए कि भगवान के माने विष्णु का जो है सिर कैसे कटा। अकारणम कथम कार्यम संसारे यत्र भविष्यति, बिना कारण का कुछ काम नहीं होता। उदधेस्तनयाम विष्णु संस्थिता मंतिके प्रियाम जहास बदनम वीक्षा तस्यास तत्र मनोरमम, एक बार जो है सो विष्णु अंतिके संस्थिताम प्रियाम माने समुद्र तनयाम माने लक्ष्मी जी एक बार भगवान विष्णु के अंक में बैठे थे और उनको देख करके जहास बदनम वीक्षा तस्यास तत्र मनोरमम, तो उनको जो है उनको देख करके जो है वो हंस दिए भगवान। तया ज्ञातम हरि नूनम कथम माम हसति प्रभु, लक्ष्मी जी चिंतन करती है कि यह कैसे यह मेरा उपहास कर रहे हैं, यानी हंस रहे हैं मुझे देखकर। विरूपम हरिणा दृष्टम मुखम में केन हेतु ना, मेरा मुख में ऐसा कौन सा अथी है, कमी है जो भगवान देख करके हंस दिए। बिना पिकारने नाद्य कथम हास्य से संभव, और यदि बिना कारण को कैसे हंस दिए। सपत्नी विकृता तेना मन्य अन्यावर्णनी, इस पर लक्ष्मी जी जो है सो कुपित हो जाती है। ततः कोपयुता जाता महालक्ष्मी तमोगुणा, वह कुपित होकर के तमोगुण युक्त हो जाती है। तामसी तू तदा शक्ति सस्या देहे समाविशत, तो तामसी शक्ति लक्ष्मी जी के शरीर में प्रवेश कर जाती है। केनचित काल योगे न देव कार्यार्थ सिद्ध है, मैंने देव कार्य की सिद्धि के लिए तो प्रविष्टा तामसी शक्ति सस्या देहेति दारुणा, अति दारुण तामसी शक्ति लक्ष्मी माता के शरीर में प्रविष्ट हो जाती है। तामस्याविष्ट देहासा चुकोपाति शयम, तदा उसके बाद महालक्ष्मी बहुत कुपित हो जाती है। सनकई समुवाचेदम विदम पतदु सेते सिरा, और वह साप दे देती है कि ये सिर जो है तुम्हारा कट जाए। स्त्री स्वभावत स्वभावित्वात् काल योगात् विनिर्मिता, एक तो स्त्री स्वभाव बस, दूसरा भावी ऐसा था या काल योग से निर्मित। अनिवार्य तदा दत्ता साप स्वसुख नाशना, वो जो है अपने ही सुख को नाश करने वाला श्राप महालक्ष्मी ने दे दी। सपत्नी संभवम दुखम वैधव्याद अधिकम तिथि, महालक्ष्मी के मन में हुआ कि कहीं भगवान विष्णु जो है हमसे सुंदर किसी को खोज नहीं लिया है, इसलिए नहीं तो मेरा उपहास कर रहे हैं। तो ये सपत्नी संभव दुख को जो है देख करके महालक्ष्मी कुपित होकर के साप दे देती है। अनृतम साहसम माया मूर्खत्वमति लोभता शौचम निर्दयत्वम च स्त्रीणाम दोषा स्वभावजा सशीर्षम वासुदेवम तम करोम यद्य यथा पुरा। तो भगवती कहते हैं इसलिए इनका सिर कट गया, लेकिन मैं सशीर्षम वासुदेवम तम करोम यद्य यथा पुरा, मैं इनको सशीर्षम करूंगा, मैंने सिर जोड़ दूंगा। जगदम्बा कह रही है सिरो अस्य साप योगे न निमग्नम लवनाम्बुधो, और साप योग के कारण ही लवनाम्बु लवनाम्बुधि
मैंने क्षीर समुद्र में जो है इनका सिर चला गया है। अन्यच्च कारणम किंचित वर्तते सुरसत्तमा, और भी कुछ कारण है भगवान विष्णु के सिर कटने का। महतम च महत् कार्यम भविष्यति न संशय, पुरा दैत्यो महाबाहुर हयग्रीवोत विश्वता। कहते हैं पुरा एक जो है दैत्य था, महाबाहु हयग्रीव नाम का प्रसिद्ध दैत्य था। तपश्चक्रे सरस्वत्या तीरे परम दारुणम, वह जो है परम दारुणम तपश्चक्रे, परम दारुण तप किया सरस्वती नदी के तट पर। जपन एकाक्षरम मंत्रम माया बीजात्मकम ममा, मेरा माया बीजात्मक जो है एकाक्षर मंत्र का जप करते हुए वह महान तप किया। निराहारो जितात्मा च सर्वभोग विवर्जिता, वह निराहार होकर इंद्रिय को जीतकर सब भोग को त्याग कर और ध्यायन माम तामसिम शक्तिम सर्वभूषण भूषिताम, मेरी जो तामसी शक्ति है उसको ध्यान करते हुए वह जो है एकाक्षर मंत्र का जप करते हुए दारुण तपस्या किया। तदा हम तामसम रूपम कृत्वा तत्र समागता, तब मैं तामसी रूप धारण करके उसके समक्ष गई। दर्शने पुरतस्तस्य ध्यातम तत्तेन यादृशम, जिस रूप को वह ध्यान कर रहा था उस रूप में मैं वहां गई। सिंहो परिस्थिता तत्र तमवोचम दयान्विता, वरम ब्रूहि महाभागा ददामि तब सुब्रता, मैं सिंह पर सवार होकर वहां पहुंची और उनसे कहा कि वरदान मांगो मैं देती हूँ। इति श्रुत्वा वचो देव्या दानव प्रेम पूरिता, ऐसा सुन करके वह प्रेम से पूरित होकर के दानव प्रदक्षिणाम प्रणामम च, मेरी प्रदक्षिणा किया प्रणाम किया और त्वरितस्तदा दृष्ट्वा रूपम मदीयम सप्रेमोत्फुल्ल लोचना, मुझे देख करके वह बहुत प्रसन्न होकर हर्षाश्रु पूर्ण नहीं ना, हर्ष से जो अश्रु निकला उससे पूर्ण नेत्र वाले होकर तुष्टाव माम तदा, मुझे वो स्तुति किया संतुष्ट किया। हयग्रीवोवाच, हयग्रीव मेरी स्तुति करने लगा। नमो देव्ये महावाय सृष्टि स्थित्यंत कारणी भक्तानुग्रह चतुरे कामदे मोक्ष दे शिवे धराम्बु तेज पवनख पंचानाम च कारणम तम गंधर्व स्वरूपानाम कारणम स्पर्श शब्दयो घ्राणम च रसना चक्षुस्तक श्रोत्रमेन्द्रियाणि च कर्मेन्द्रियाणि चान्यानि तत्तः सर्वं महेश्वरी। से देव्योवाच, ऐसा स्तुति जब वह किया तब मैं उनसे कहा कि किम ते अभीष्टम वरम ब्रूहि वांछितम जब ददामि तत्, तुमको तुम्हारा क्या अभिष्ट है मांगो मैं तुझे वरदान देता हूँ। तो परितुष्टास्मि भक्त्या ते तपसा चाद्भुतेन, अद्भुत तप से और भक्ति से मैं संतुष्ट हूँ। हयग्रीवोवाच, हयग्रीव ने हमसे वरदान मांगा। यथा में मरणम मातर न भवे तथा कुरु, मेरा मृत्यु न हो ऐसा कीजिए। भवे अमरो योगी तथा जे यह सुरासुरे, मैं अमर हो जाऊं और अजय हो जाऊं देवता और असुर दोनों से। दिव्योवाच, तो भगवती कहती है जात से ही ध्रुवम मृत्युम ध्रुवम जन्म मृतस्य च मर्यादा चेत ऋषि लोके भवे च कथम अन्यथा। जगदम्बा कहते हैं कि जात से ध्रुवम मृत्यु ध्रुवम जन्म मृतस्य च, जो जन्म लिया है उसका मरना निश्चय है, जो मरा है उसका जन्म लेना निश्चय है। तो इसको इस मर्यादा को हम कैसे तोड़ सकते हैं। एवं तुम निश्चयम कृत्वा मरणे राक्षसोत्तम वरम चेष्टम ते विचार्य मनसा किला, इसलिए विचार करके एक बार फिर वरदान मांगो। हयग्रीवोवाच, तब हयग्रीव कहते हैं हयग्रीवाच में मृत्यु नान्यस्मा जगदम्बिके, तो वरदान मांगा कि हयग्रीव के अतिरिक्त मुझे दूसरे से मृत्यु ना हो। इति में वांछितम काम्यम पूर्यस्व मनोगतम, ये मेरा मनोरथ को पूरा करें। दिव्योवाच, तो भगवती कहती है तो मैं उसको यही वरदान दिया हूँ। गृहम गच्छ महाभागा कुरुम राज्यम यथा सुखम, तब मैं उसको कहा कि तुम घर जाओ और यथा सुख राज्य करो। हयग्रीवादृते मृत्यु नाते नूनम भविष्यति, हयग्रीव के सिवा दूसरे से तुम्हारी मृत्यु नहीं होगी। यदि दत्वा वरम तस्मांतर्धानम गता तदा, तथा इस प्रकार उनको वरदान देकर मैं अंतर्धान हो गया। मुदम परमिकम प्राप्त अशोपी स्वभवनम गता, वो भी प्रसन्न होकर के अपना घर चला गया। सपीडयति दुष्टात्मा मुनीन वेदांश सर्वस, वही दुष्टात्मा हयग्रीव इस समय मुनि और वेदों को जो है सो पीड़ित कर रहा है, दुख दे रहा है। न कोपी विद्यते तस्य हंताद्य भुवनत्रये, आज इस संसार में उसको मारने वाला कोई भी नहीं है। तस्मात् शीर्षम हयस्यास्य समुद्धृत्य मनोहरम, इसलिए भगवान किसी मनोहर घोड़े का सिर लेकर के देहत्र विशिरो विष्णु त्वष्टा संयोजिष्यति, ये भगवान विष्णु का जो शरीर है उसमें किसी अच्छे घोड़े का सिर काट करके उसमें जो है त्वष्टा बना हुआ विश्वकर्मा जी जोड़ देंगे। हयग्रीवो तो भगवान हनिष्यति तम महासुरम, भगवान हयग्रीव हो जाएंगे और उसके बाद वो जिंदा हो जाएंगे और वह हयग्रीव नाम के राक्षस को मार देंगे। पापिष्ठम दानवम क्रूरम देवानाम हितकाम जया, जो पापिष्ठ है दानव क्रूर है उसको मारेंगे। सुतोवाच एवं सुरा सदा भाष्य सर्वाणी विरणाम, इस प्रकार देवता को कह करके जगदम्बा
विरणाम हुआ चुप हो जाती है। देवा तदाति संतुष्टा स्तमुचुर देव शिल्पिनम, सभी देवता संतुष्ट होकर अब विश्वकर्मा जी से कहते हैं देवाऊचु कुरु कार्यम सुरानाम वै विष्णु शीर्षाभियोजनम, क्या भगवान विष्णु के सिर का योजन कीजिए। दानव प्रवणम दैत्यम हयग्रीवो हनिष्यति, जिससे वह दानव प्रवण जो दैत्य है हयग्रीव उनको मारेंगे भगवान। इति श्रुत्वा वचस्ते संतुष्टा चाति त्वरान्विता, यह बात सुन करके विश्वकर्मा जी शीघ्र ही बाज शीर्षम चकरतासु, घोड़े का सिर काट करके आसु शीघ्र ही खड़गे न सुरसन्निधो, तलवार से घोड़ा का सिर काट करके और भगवान देवताओं के समक्ष ही विष्णु शरीर तेनासु योजितम बाजी मस्तकम, और भगवान का जो शरीर था उसमें उस घोड़े के सिर को जोड़ दिए। हयग्रीवो हरिर्जातो महामाया प्रसादतः, इस प्रकार जगदम्बा की प्रसाद से, जगदम्बा की कृपा से भगवान विष्णु हयग्रीव हो गए। कियता तेन कालेन दानवो मददर्पिता, कुछ काल से के बाद मददर्पित दानव जो होता है वो निहतः, कुछ समय के बाद उसी हयग्रीव रूपधारी भगवान विष्णु के द्वारा हयग्रीव जो मददर्पित राक्षस था वो मारा गया। संख्ये देवानाम रिपुरोजसा, युद्ध में जो इदम शुभमाख्यानम शृण्वन्ति भुवि मानवाः, कहते हैं यह शुभ आख्यान इस संसार में जो मनुष्य सुनते हैं सर्व दुख विनिर्मुक्ता, वह सभी दुख से मुक्त होकर भवन्ति न संशया, वह सभी दुख से मुक्त हो जाते हैं, इसमें कुछ भी संशय नहीं है। महामाया चरित्रं च पवित्रम पापनाशनम, महामाया का चरित्र जो है वो पवित्र और पापनाशक होता है। पठताम शृण्वताम चेवा सर्व संपत्ति कारकम, जो महामाया के चरित्र को पढ़ते हैं या सुनते हैं उनको सर्व संपत्ति प्राप्त हो जाती है। ओम श्री जगदम्बा अर्पणम।